Spartacus takes position. ग्लैडिएटर्स एक प्रकार से तलवारबाजों को कहा जाता था, एक तरह से गुलाम जिन्हें प्रशिक्षित करके एक ग्लैडिएटर्स बनाया जाता था जो मैदान में लड़कर दर्शकों तथा सम्राटों दोनों का मनोरंजन करते थे। यहाँ उनकी लड़ने की अपनी अनूठी शैली होती थी। कुछ साथी ग्लैडिएटर्स के साथ लड़े तो कुछ जानवरों के साथ। हालांकि उनका जीवन इतना आसान नहीं था। अपने कम जीवन प्रतिष्ठा के बावजूद एक ग्लैडिएटर होना कई मायनों में प्राचीन रोम में सबसे ग्लैमरस व्यवसायों में से एक था। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे योद्धा की जिसकी तुलना स्पार्टाकस तथा क्रिक्स जैसे ग्लैडिएटर से की जाती है। गैनिकस एक सेल्टिक इंडो यूरोपियन दास था। वह सबसे कुशल सेनानियों में से एक था। उनकी लड़ने की कुशलता तथा तकनीकों के कारण उसकी तुलना स्पार्टाकस तथा क्रिक्स जैसे सर्वश्रेष्ठ ग्लैडिएटर से की जाती थी। वह तीसरे दास युद्ध का नेता था जिसने स्पार्टाकस, क्रिक्स, कैस्टस और ओनेमस के साथ मिलकर तीसरे सर्वले वॉर में भाग लिया था। गैनिकस या फिर कैनिकस कैपुआ में लेंटुलस बेटियाटस के ग्लैडिएटर स्कूल का एक ग्लैडिएटर था। साथ में थ्रेशियन, स्पार्टाकस और गॉर्स जैसे कि क्रिक्स, ओनेमस और कास्टस के साथ मिलकर वह तीसरे सर्वले वॉर में जो कि 73 BC से 71 BC के दौरान लड़ी गई थी के दौरान विद्रोही दास नेताओं में से एक बन गया था। 71 BC की सर्दियों में वह कास्टस तथा कुछ 12,500 गुलाम सैनिकों को लेकर स्पार्टाकस से अलग हो गया। गैनिकस तथा कास्टस ने माउंट सोप्रानो के पास लुसीनिया में कैंटना की लड़ाई में अपने अंत का सामना किया, जहां मार्कस लीनियस क्रेसस, प्रोप्टेनस और रूफस ने युद्ध में उनकी सेना को उलझा दिया और उन्हें हरा दिया। ऐसा कहा जाता है कि युद्ध के दौरान गैनिकस ने अत्यधिक बहादुरी दिखाई थी। 19वीं सदी के जर्मन इतिहासकार कार्ल मोलेनहाफ ने सिद्धांत दिया है कि गैनिकस नाम जर्मनिक मूल का हो सकता है। इसके प्रकाश में अंग्रेजी विद्वान जॉर्ज लॉन्ग और आधुनिक इतिहासकार बैरी स्टॉस जैसे कई इतिहासकारों ने अनुमान लगाया है कि गैनिकस और स्पार्टाकस के लिए लड़ने वाले कई अन्य सैनिक सिब्री जनजाति के पकड़े हुए बच्चों में से हो सके हैं, जो 101 BC में वर्सेली की लड़ाई में पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। उस लड़ाई में सिब्री जनजाति के लगभग 60,000 सदस्य, जिनमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे थे, को रोमनों द्वारा पकड़ लिया गया और उन्हें गुलाम बना लिया गया। 73 ईसा पूर्व में तीसरे दास युद्ध की शुरुआत में इनमें से कई बच्चे पूर्णतः विकसित हो गए होंगे और काफ़ी संभावना है कि बचे हुए बंधुओं के बच्चे तीसरे दास युद्ध के विद्रोही ग्लैडिएटर में से हो सकते हैं। हालांकि इतिहासकार इसकी पुष्टि नहीं करता। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के हिस्टोरिकल रैंडम फैक्ट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।